अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद नईम अशरफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज के वीडियो में हम प्रोनाउंसिएशन पे ही कुछ मज़ीद बात करेंगे। तो आज की लिस्ट पर बात करने से पहले सबसे पहले मैं चाहता हूं कि लफ्ज़ प्रोनाउंसिएशन पर ही खुद से बात कर ली जाए। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने एक लफ्ज़ लिखा है प्रोनाउंस। तो स्पेलिंग इसके आप देख सकते हैं, PRONOUNCE, प्रोनाउंस। ये वर्ब है। एक्चुअली जो प्रोनाउंसिएशन है वो इसी वर्ब से डिराइव किया गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और यहीं से गड़बड़ पैदा होती। चूँकि ये लफ्ज़ प्रोनाउंस है तो जब हम इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने की कोशिश करते थे हम प्रोनाउंसिएशन कह देते हैं। चूँकि हमारे सामने प्रोनाउंस की एक मिसाल ऑलरेडी मौजूद होती है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जब हम इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं तो उसके स्पेलिंग्स बिल्कुल अलग हैं। जिस तरह कि इस वक्त आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, PRONUN नन, CIC प्रोनंसिएशन एशन। मैं अगले लफ्ज़ की तरफ चलता हूँ, वो है एस्थमा। जिस तरह कि आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, तो ज़ाहिर है मैं एक्चुअली तो गलत आपके सामने बोल रहा हूँ। ये लफ्ज़ ज़ाहिर है एस्थमा नहीं है, ये लफ्ज़ अंग्रेज़ी में एस्मा या एज़मा भी कहा जाता है। यहाँ मैं एक छोटा सा किस्सा आपको सुनाना चाहता हूँ। आज से 20-22 बरस पहले मुझे भी दमा रहा है, यानी कि एस्मा रहा है, और मैंने बहुत इसका इलाज करवाया, CMH से भी करवाया, मिशन हॉस्पिटल से भी करवाया, इवन के मैं फिर गुलाब देवी हॉस्पिटल भी गया जो कि चेस्ट के लिए, या आप सबको पता है हॉस्पिटल है। तो वहाँ प्रोफेसर इफ्तिखार अहमद थे जो कि इसके चेस्ट के अपने हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट थे। तो मैं उनसे भी जब गुफ्तगू कर रहा था, मैं अंग्रेज़ी में उनसे बात कर रहा था, तो वो भी इसको एस्थमा ही कह रहे थे। और मैं बड़ा हैरान होता था कि ये अमेरिका से पढ़ के आए हैं तो इनके टीचर भी क्या इनको एस्थमा ही उधर कहते। ज़ाहिर है वो तो अहले ज़ुबान है, वो एज़मा कहते होंगे या वो एस्मा कहते होंगे। और जहाँ जहाँ भी मैंने इसको कहा तो मैंने किसी प्रोफेशनल को भी इसको एस्मा या एज़मा कहते नहीं सुना, सभी को एस्थमा ही कहते मैंने सुना। तो मैंने सोचा कि मैं आपके सामने भी ये लफ्ज़ की जो दुरुस्त प्रोनाउंसिएशन है वो बयान कर दूँ। नेक्स्ट लफ्ज़ है जी हमारे पास CELLO, जिस तरह कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इस वक्त। तो इसका प्रोनाउंसिएशन सीलो नहीं है, बल्कि इसका प्रोनाउंसिएशन चीलो है। अब इसका प्रोनाउंसिएशन चीलो क्यों है तो वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। ये लफ्ज़ दरअसल इटालियन है, तो ये इटालियन से अंग्रेज़ी में आया, यानी कि ये एक फ़ॉरेन वर्ड है। तो ये बात आपने जहन में रखनी है कि जितने भी लफ्ज़ जो इटालियन के हैं तो उन अल्फाज में सी के बाद अगर आए आ जाए या ई आ जाए तो उसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो चे से हो जाता है। जिस तरह के इस वक्त आप देख रहे हैं चीलो। चीलो दरअसल वायलिन फैमिली का एक साज़ है जो कि वायलिन से कई गुना बड़ा होता है। इस वक्त आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, उसकी तस्वीर मैंने शेयर कर दी है। कुछ लोग जो पिछले कोई एक डिकेड से ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे हैं तो उन्होंने अपनी शॉर्ट स्टोरीज़ की किताब में एक स्टोरी पढ़ी होगी, डॉक्टर पैचनीज़ डॉटर। तो उसमें भी डॉक्टर का नाम रिपैचनी है, उसके भी स्पेलिंग आप देखें तो आपको यही नज़र आएंगे। तो वो भी इटालियन ओरिजिन की स्टोरी है, तो इसलिए उसका नाम रिपैचनी है। फिर इसी तरह आप हॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस मोनिका बेलुची को भी देखते हैं जो कि मशहूर मॉडल भी हैं, तो उनके नाम के स्पेलिंग भी आप देख सकते हैं, BELLUCCI। ये भी इटालियन ओरिजिन से हैं तो इसलिए इनका नाम बेलुची है। फिर इसी तरह एक ब्रांड है गुची, जिसको लोग गुक्सी पढ़ते हैं हमारे यहाँ, तो वो भी इटालियन ब्रांड है, तो लिहाजा वो भी गुची है, वो गुक्सी नहीं है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। तो आप स्क्रीन पे लिखा हुआ देख सकते हैं, तो एकेडमिक। तो हमारे यहाँ इसको एकेडमिक कहा जाता है। ये लफ्ज़ एक्चुअली एकेडमी से बना है। तो एकेडमी से चूँकि ये डिराइव हुआ एक एडजेक्टिव है, तो उसी वज़न पे लोग इसको एकेडमिक कहना शुरू कर देते हैं। मतलब पूछते हैं कि जी आपकी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन क्या है, तो ये लफ्ज़ एकेडमिक नहीं है बल्कि ये लफ्ज़ एकेडमिक है। अब आपने ये नहीं सोचना कि अगर इसका प्रोनाउंसिएशन एकेडमिक है तो कहीं एकेडमी का प्रोनाउंसिएशन भी शायद एकेडमी है। नहीं, उसका प्रोनाउंसिएशन एकेडमी ही है, उसको एकेडमी बिल्कुल नहीं आप कहेंगे, बल्कि वो एकेडमी है, लेकिन उससे जो एडजेक्टिव डिराइव हुआ है वो एकेडमिक है। फिर इसी एकेडमी से ही डिराइव होने वाला एक और एडजेक्टिव है एकेडमिकल। तो ये एकेडमिकल भी इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं है, इसका प्रोनाउंसिएशन भी एकेडमिकल है।
तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को आप आगे भी शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको आगे ज़रूर शेयर किया करें। ऐसे लोग जो अंग्रेज़ी पढ़ने से दिलचस्पी रखते हैं, अंग्रेज़ी के असातिज़ा हैं, अंग्रेज़ी के तालिब इल्म हैं, तो उनको ऐसा मटीरियल जो है वो ज़रूर देखना चाहिए। उनको आप शेयर भी करें ताकि वो इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सलामत रहिए, शादाब रहिए। अल्लाह हाफिज़।